इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में जहां आप सीखते हैं अकाउंट विथ टैली प्राइम। मैं टैली प्राइम के एजुकेशनल मोड पे हूं और इस वीडियो में मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लियर करने वाली हूं। एंड देन पेरोल क्या है, आइए हम जानते हैं पेरोल के बारे में कि पेरोल हम कहते किसे हैं। तो a payroll is a company's list of least employee but term in company used to refer to the total amount of money that a company pay to its employee। एक कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज होते हैं और उसके जो पेमेंट के जो लिस्ट क्रिएट होते हैं वो टर्म बाय टर्म्स क्रिएट किए जाते हैं और उसी टर्म के हिसाब से जो कंपनी एम्प्लॉय को पेमेंट देती है उसकी एंट्री हम पेरोल में करते हैं और उसी को हम पेरोल कहते हैं। जो टर्म जो होते हैं कंपनी का वो पेरोल होता है हमारा। तो कंपनी बहुत सारी बेस पे सैलरी देती है कि कितना काम किया है, कितने मिनट काम किया, कितना घंटा काम किया, कौन से दिन काम किया, कौन से दिन छुट्टी पे है, कौन से दिन उसका एब्सेंट लगा है, कौन से दिन हाफ टाइम किया है। इस सब के मेन्यू पे वो एक एम्प्लॉय को सैलरी देती है। तो फर्स्ट होता है हमारा बेसिक सैलरी इज अ यूजर डिफाइंड सैलरी सेट बाय द यूजर इन वाउचर। बेसिक सैलरी जो होती है हमारा वो हर एक उपयोगी के लिए जो होता है वो डिफाइन किया होता है वाउचर के हिसाब से। सेकेंड HRA, TA, DA, PF we can set different percentage rate on according to salary creating। जो भी हमारा सैलरी बना होता है कंपनी में एम्प्लॉय के लिए उसके हिसाब से अलग अलग परसेंटेज पे HRA, TA, DA, PF वगैरह कटता है। बोनस we can set into on percentage by user defined wise और फॉल्ट रेट वाइज। बोनस हमारा फॉल्ट रेट और यूजर के हिसाब से डिफाइन किया जाता है कि किसको कितना सैलरी मिल रहा है, उसको किस हिसाब से कितने परसेंटेज की बोनस दी जाएगी। PFF इन ऑफ मंथ इन डिडक्शन टाइप इनटू सैलरी। PFF जो होता है वो हमारा मंथ के लास्ट में मिलता है, वो भी सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट होकर जिस डिडक्शन में हमारा सैलरी होता है उस हिसाब से। ओवर टाइम इज पे अकॉर्डिंग टू यूजर डिफाइन। ओवर टाइम भी हमारा यूजर के जो पेमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। रिम्बर्समेंट इन अकॉर्डिंग टू यूजर डिफाइन। रिम्बर्समेंट भी हमारा जो होता है कंपनी में वो डिफाइन किया होता है सैलरी के हिसाब से कि कितनी हमें सैलरी मिल रही है उस पर कितना हमें ये बेसिक सैलरी HRF और बोनस PPF TA DA वगैरह दिए जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं ये HRF क्या है। HRF के अंदर हमारा हाउस रेंट वगैरह आता है जो कि अलाउंस होते हैं। TA हमारा ट्रेवलिंग होता है जो कि गाड़ी घोड़े के जो खर्चे होते हैं हमें कंपनी में आने जाने के। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो हमें हाउस रेंट भी प्रोवाइड करती है सैलरी के बाद। सैलरी में जो होते हैं उसके इंक्लूड किया होता है। और ट्रैवलिंग अलाउंसेस होते हैं। DA मतलब डेली अलाउंसेस या डियरनेस अलाउंसेस होते हैं। PF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि बिजनेस में होता है। कोई भी बिजनेस में अगर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसे PF भी मिलता है। PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये हमारा गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। अगर किसी की सरकारी नौकरी है तो उसे PPF भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊंगी। आपने सीखा यहाँ पे पेरोल क्या है और पेरोल में कौन कौन से सैलरी मिलते हैं और किस किस बेनिफिट पे मिलते हैं। तो इससे हम टैली ERP 9 में कैसे अनेबल करते हैं पेरोल के सिस्टम। टैली प्राइम में हम पेरोल के फीचर्स को कैसे अनेबल करते हैं। टैली ERP 9 में तो F11 प्रेस करके जाते थे और वहां से हमें पेरोल के फीचर्स अनेबल करने होते थे। इसके लिए हम एक न्यू कंपनी ओपन करते हैं और जो भी हमने इससे पहली वीडियोस में जितने सारे कंपनी में वो कुछ फीचर्स वगैरह जो अनेबल किए हैं वो सबको नॉर्मल कर दे रहे हैं। जैसे पहले आप टैली ERP 9 ओपन करते हैं और उसी हिसाब से जो भी आपके खुले होते हैं फीचर्स वगैरह उन सबको हम यस वाले को नो कर देते हैं जो नॉर्मली रहता है उस टाइप से।
इसके लिए हमें एक कंपनी क्रिएट करनी होगी, न्यू कंपनी, और उसी न्यू कंपनी पे हम आपको पेरोल के सारे सिस्टम बताएंगे कि किस तरह हम उसे पेरोल को क्रिएट करते हैं। आइए हम एक कंपनी बना ले रहे हैं, और जैसे कि मान लेते हैं विजार्ड इन्फो टेक कंप्यूटर, एंड जो फॉर्मल नेम वगैरह होगा वो सब हम डाल के स्टेट हमारा जो होगा बिहार सिलेक्ट कर लेंगे। जो एड्रेस वगैरह होगा वो सब हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे विजार्ड इन्फोटेक हमारा समस्तीपुर का है, देन हम इसे पिन कोड डाल दे रहे हैं। एंड जो भी नंबर वगैरह हो वो सब हम डाल के यहाँ इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से। हमारी जब कंपनी एक्सेप्ट हो जाएगी तो हमें कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स के जो होंगे वहां पे अनेबल करने होंगे कुछ ऑप्शंस। ये देखिए जी, ये जो हमारा जो भी था मेंटेनेंस अकाउंट्स यस रहते हैं, अनेबल बिल वाइज यस रहेंगे, बाद बाकी जो है वो हमने नो कर रखा है। जो हमने पहले वीडियोस में जिस सबको अनेबल किया था, कॉस्ट ट्रैकिंग, ये सब नो कर दिया हमने। डायरेक्ट हम आएंगे यहाँ पे पेरोल पे। हो सकता है कि आपके सिस्टम में जब आप न्यू कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो ये पेरोल का ऑप्शन ना आए। आप यहाँ देखिए कि शो मोर फीचर्स आपके यस हैं या नहीं, शो ऑल फीचर्स यस है या नहीं। अगर ये दोनों नो रहेंगे तो इतने सारे फीचर्स यहाँ पे आपको विंडोज पे देखने को नहीं मिलेंगे। आप यहाँ से आएंगे मेंटेनेंस इन पेरोल पे, और इसे आप यस करेंगे और कंपनी को हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एक कंपनी विजार्ड टेक कंप्यूटर ओपन हो गया है, जिसमें हम पेरोल क्रिएट करेंगे। ये जो हमारा ये है, इसे हम पहले से खुली हुई कंपनी हम उसे सेट कर दे रहे हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। अब यहाँ से हम आएंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे हम आ रहे हैं तो यहाँ हमें पेरोल मास्टर्स में जो भी है पेरोल के सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, वर्क, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड, पेरोल वाउचर टाइप। ये कैसे आए? हमने जो फीचर्स पेरोल के यस किए थे वहां से, अदरवाइज ये नहीं होते। तब यहाँ पे हमें पेरोल की जो भी एंट्री करनी होगी तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पहले एम्प्लॉय ग्रुप बनाना होगा, फिर एम्प्लॉय का नाम बनाना होगा, उसके बाद यूनिट बनाने होंगे, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप बनाने होंगे, पे हेड बनाने होंगे, एंड देन हम पेरोल वाउचर में जाके उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो जैसे कि तो ये जो भी मास्टर्स है पेरोल के, वहां पे हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जो भी हमारा ओवर टाइम होता है, लीव होता है, एब्सेंट वगैरह होता है, उन सब की क्रिएशन करेंगे कि किस तरह हम कंपनी को ओवर टाइम दे रहे हैं, लीव दे रहे हैं, किस तरह से उसकी सारी हम अटेंडेंस क्रिएट करते हैं। तो आइए हम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप को ओपन करते हैं, और यहाँ से हमें ये एक विंडोज ओपन होता है, इसमें हम अटेंडेंस टाइप की जो भी होगी उसे हम ओपन करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं एक हमारा ओवर टाइम है, तो हम सिलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय को ओवर टाइम पे, ओवर टाइम की भी सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। अंडर में हम प्राइमरी रहने दें, अटेंडेंस टाइप हमारा ओवर टाइम का आ जाएगा, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। और इस टाइप में हम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्शन, क्योंकि हमारा ओवर टाइम है तो प्रोडक्शन देंगे। जैसे हम प्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा यूनिट आएगा कि हम ओवर टाइम किस टाइप से दे रहे हैं, तो यूनिट हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। हम अल्ट सी प्रेस करके आप यहाँ पे यूनिट कर सकते हैं। जैसे आवर बेसिस पे आप दे रहे हैं तो आवर, फॉर्मल नेम, इस तरह से हमने दिया। आगे बढ़े,
और हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे एंड देन हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक हम इसी तरह बना ले रहे हैं एब्सेंट का। आगे बढ़ेंगे, यहाँ हमें फॉर्मल अंडर में देना है, प्राइमरी रहने देंगे, अटेंडेंस टाइप एब्सेंट मेरा लीव विदाउट पे है कि हमें किस हिसाब से देने हैं एंड देन हम इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर हम वापस आएंगे एस्केप की से बाहर। अब हमारा बन गया है अटेंडेंस प्रोडक्शन। अब हम पे हेड क्रिएट करेंगे। पे हेड पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसे इंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। और पे हेड में हमें कौन कौन सी पेमेंट करनी है, किस टाइप से करनी है, जैसे कि हम कर रहे हैं बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी हम बना रहे हैं। और बेसिक सैलरी में हम जैसे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लेंगे, ये हमारा फिक्स्ड रहता है। और बेसिक सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी वैसे भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इफेक्टिव सैलरी हम यस रहने देंगे और वापस हम आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा बेसिक सैलरी आ गया। यूज कैलकुलेशन नो रहने दें एंड ये भी। एंड हम यहाँ पे आएंगे कैलकुलेशन टाइप में, तो ये हम एज अ यूजर डिफाइंड वैल्यू ही सिलेक्ट करेंगे एंड हम इंटरप्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बना लेते हैं HRA का। इंटरप्रेस करके हम आगे बढ़ेंगे। और ये हमारा अर्निंग एम्प्लॉय, ये भी हमारा फिक्स रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और यहाँ पे हम ले लेंगे एज यूजर डिफाइन, सॉरी बेसिक सैलरी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट किया था। और हमने जो यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू किया था वो हमें अटेंडेंस टाइप सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही हम इंटरप्रेस करेंगे तो ये हमारा अटेंडेंस लीव विद पे नॉट अप्लीकेबल रहने दे, लीव विदाउट पे एब्सेंट पे हमें देना है बेसिक सैलरी। और ये हमें मंथ वाइज देना है कैलकुलेशन पीरियड, तो हम मंथ डालेंगे एंड देन हम इसे आगे एक्सेप्ट करेंगे। और कौन से पीरियड में देना है आपको, कैलेंडर पीरियड, एज अ कैलेंडर पीरियड एंड देन हम इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। वापस हम एस्केप की से बाहर आते हैं। इसी तरह हम ओवर टाइम कोई वर्क करते हैं तो हम एक उसका भी क्रिएट कर लेंगे। वापस हम जाएंगे पे हेड पे। इसी तरह हम अब नेक्स्ट पे हेड क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि ओवर टाइम का। ओवर टाइम ये हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रहेगा, फिक्स्ड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस इफेक्ट हमारा, ये भी हमारा ओवर टाइम रहेगा। और ओवर टाइम हमारा ऑन प्रोडक्शन लेंगे, प्रोडक्शन टाइम में हम ओवर टाइम लेंगे एंड देन हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा दो बन गया है, अटेंडेंस और एक ओवर टाइम। जो भी हम उसे हमारे कंपनी में जो भी एम्प्लॉय है हम उन्हें
ट्रैवलिंग अलाउंसेस दे रहे हैं, HRF वगैरह दे रहे हैं, तो हम उन सब की पे हेड क्रिएशन यहीं से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये हम कर लेते हैं TR ट्रैवलिंग एंड देन आगे ये भी हमारा फिक्स रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड देन ट्रैवलिंग अलाउंस, और ये हमारा इसमें आ जाएगा, हमारा फ्लैट रेट, और ये हमें मंथ वाइज देना है तो मंथ वाइज दीजिए, अगर आपको डे बेसिस देना है तो डे बेसिस पे या फिर वीक बेसिस पे। इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम मान लीजिए कि डियरनेस अलाउंस दे रहे हैं, डियरनेस अलाउंस दे रहे हैं, ये भी हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय हो जाता है, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और डीए हमारा रेंट के लिए होता है, तो सैलरी के हिसाब से हम एम्प्लॉय को डीए देते हैं, एंड देन हम ये हमारा आ जाएगा एज, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। जैसे ही हमने एज कंप्यूटेड वैल्यू सिलेक्ट किया तो हमारे पास एक विंडोज ओपन होता है। तो ये हम सैलरी के हिसाब से, अगर हमारे कंपनी में अलग अलग एम्प्लॉय है, अगर किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 20,000 है, या फिर एबव सैलरी के रेट के हिसाब से हमें उसे डियरनेस अलाउंसेस मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ एज कंप्यूटेड वैल्यू ओपन किया तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो आ जाता है विंडोज ओपन। यहाँ पे हम एज ऑन करेंट अर्निंग टोटल्स देंगे। अब यहाँ पे डेट है हमारा, अब कौन से डेट से दे रहे हैं, मान लेती हूँ कि ये जून हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं डेट 2020 का, एंड देन हम इसे आगे बढ़ाएं। अब ये पूछ रहा है कि कितने अमाउंट पे हमें सैलरी देनी है, तो जैसे हम अमाउंट यहाँ पे डाल दे रहे हैं 15,000, हमारी जो मिनिमम सैलरी है, परसेंटेज मान लेते हैं कि हम यहाँ 8% उसे डीए दे रहे हैं, एंड देन हम इंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अब हमें 15,000 से आगे है, 15 से हमारा 25 तक का है, तो यहाँ पे परसेंटेज हमें दे देना है, मान लीजिए 5%। इस तरह से हम 25 से 30 कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम परसेंटेज दे देंगे उन्हें 10%। अब 30 से 40 के अंदर जो सैलरी है एम्प्लॉयज की, उसकी हम सैलरी परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे 2%। और अगर 40 से एबव है तो यहाँ कोई ये 40 से एबव है तो हम इसे परसेंटेज नहीं देंगे और हम इसे 0% रहने दें, और इसे हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और हम बना लेते हैं EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे आप EPF भी लिख सकते हैं, और हमारा अर्निंग एम्प्लॉय होगा, ये हमारा फिक्स रहेगा, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये हमारा एज यूजर डिफाइंड वैल्यू पे हम ले लेंगे फ्लोट रेट पे, और ये हमारा मंथ होगा, मंथ वाइज देना है तो मंथ वाइज, डे वाइज देना है तो डे वाइज, और वीक पे देना है या डे वाइज देना है, आप वही सिलेक्ट करें, क्योंकि ये हम अपने हिसाब से देते हैं एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड। 200 देना है, 400 देना है, 500 देना है, उस हिसाब से, एंड देन हम इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। वापिस हम एस्केप की से बाहर आते हैं, और अब हम बनाएंगे एम्प्लॉय का ग्रुप। हमारा एम्प्लॉय कौन से ग्रुप में है
कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो हम वहां से ये क्रिएट करेंगे। और हर एक कंपनी में अलग अलग टाइप के एम्प्लॉय होते हैं। कोई एम्प्लॉय वगैरह जो है वो मैनेजमेंट के तौर पे वर्क करते हैं, कोई अकाउंटेंट के तौर पे वर्क कर रहे हैं, कोई ब्रांच ऑफिसर्स हैं। इस टाइप से हमारा एम्प्लॉय होता है। तो हम जैसे कि एक क्रिएट कर लेते हैं ब्रांच ऑफिस का। और देन हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह हम बना ले रहे हैं एक टीचिंग स्टाफ का हमने क्रिएट कर लिया और ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसी तरह से हम एक मैनेजमेंट का बना ले रहे हैं एंड देन हम इसे भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। अब ये हमारा एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन हो गया है। वापस हम एस्केप की से बाहर आएंगे और यहाँ से हम बना लेंगे एम्प्लॉय क्रिएट करना। हमारा यहाँ पे आपने देखा कि एम्प्लॉय ग्रुप, यूनिट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन, पे हेड क्रिएट हो चुका है। लास्ट हमारा एक ऑप्शन बचा है जो कि सिर्फ एम्प्लॉय है। अब हम इसमें स्टाफ का नाम वगैरह डाल सकते हैं कि हमारे कंपनी में कौन कौन से एम्प्लॉय है और उसके क्या क्या नाम है। तो जैसे हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं एम्प्लॉय का नाम, AK सिंह, एंड हम इंटर प्रेस करके अंडर प्राइमरी रहने देंगे। और ये हम देख सकते हैं कि ये हमारा किस टाइप का है। ये जो हमारा AK सिंह है वो किस टाइप का स्टाफ है वो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। मैनेजमेंट है या ब्रांच ऑफिसर है या टीचिंग स्टाफ है। तो जैसे हमने सिलेक्ट किया ब्रांच ऑफिसर एंड देन हम इंटर प्रेस करके और यह हमें डेट ज्वाइनिंग देना है। और यहाँ जो आपकी डेट होगी आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और डिफाइंड सैलरी डिटेल्स को हम यस करेंगे एंड देन हम इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हमने यस प्रेस किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो एम्प्लॉय है उसका एक न्यू विंडोज ओपन हो रखा है। तो यहाँ पे हमें देना क्या है, इस एम्प्लॉय को क्या देना है। तो मान लेते हैं हम बेसिक सैलरी दे रहे हैं। बेसिक सैलरी हमारा उनका 25,000 रुपया है। इसी तरह से हम यहाँ 25,000 रुपया उनका सिलेक्ट कर लिए और जो उनका जो होगा ओवर टाइम वगैरह वो भी हम देख लेते। हमें इन्हें बेसिक सैलरी के तौर पे ओवर टाइम देने हैं तो हम ओवर टाइम सिलेक्ट कर लें। अब ओवर टाइम हम इन्हें कितना दे रहे हैं पर आवर्स होगा, मान लेते हैं हम इन्हें 120 रुपये पर आवर्स के दे रहे हैं ओवर टाइम के, हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन्हें हम और जो भी दे रहे हैं वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डियरनेस अलाउंस हम दे रहे हैं इन्हें, वो हमने सिलेक्ट किया। और ये हमारा कंप्यूटेड वैल्यू जो होगा उसके हिसाब से हम उन्हें देंगे। अगर नहीं मिलेगा, डियरनेस अलाउंसेस जो होता है वो हमारा कंप्यूटेड वैल्यू पे होता है। तो अगर उनके अमाउंट में 25,000 से वो होता, जैसे कि हमने परसेंटेज रेट निकाला था तो वो यहाँ पे आता, तो उन्हें डियरनेस अलाउंसेस मिलता है। एंड देन हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंसेस हम उनका सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम हमारी जो ये AK सिंह की जो थी एम्प्लॉय नेम, उससे हमने बेसिक सैलरी दिया, ओवर टाइम हमने पर आवर्स दिया एंड ट्रैवलिंग अलाउंसेस पर मंथ दिया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर मंथ इतना मिला। एंड देन अब लिस्ट में हमारा कुछ नहीं है तो हम इसे कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। वापस अब हमें एक ये ओपन क्रिएशन विंडोज मिलते हैं हमारे सामने। इसमें हमें एम्प्लॉय का जो नंबर होगा, मान लेते हैं 1 2 3 जो है नंबर वो हम डाल दिए। जो इसका जो डिटेल्स वगैरह होगा वो सब आप यहाँ पे डाल दीजिए। फंक्शन, लोकेशन, जेंडर
जेंडर जो है हम वो सिलेक्ट कर लिए, ब्लड ग्रुप अगर जो भी हो, डेट ऑफ बर्थ जो भी हो हमने सिलेक्ट कर लिया। एंड देन इतने सारे जो हैं वो आपके पास जो भी एम्प्लॉय की जितनी डिटेल्स होगी आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके आप उन्हें दे सकते हैं। तो यहाँ आप जो स्पोर्ट्स नेम हो, एड्रेस वगैरह जो एम्प्लॉय की हो, ये सब आप इस तरह से मैं यहाँ कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए हम इसी तरह हम किसी और एम्प्लॉय की भी क्रिएशन कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक और एम्प्लॉयज की क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे हम मान लेते हैं मोहन, ये हमारा अंडर में आएगा। ये हमारा कौन सा स्टाफ है? टीचिंग स्टाफ है, तो हम टीचिंग स्टाफ सेलेक्ट कर ले रहे हैं। डेट वगैरह जो होगा, डेट, ये सैलरी की डिटेल्स हम दे रहे हैं। अब इसकी जो भी होगी बेसिक सैलरी वो देंगे हम, वो हम दे रहे हैं इन्हें। $30,000। इसके बाद हम इसमें ओवर टाइम दे रहे हैं इन्हें, तो ओवर टाइम सिलेक्ट कर लेंगे। ओवर टाइम हम इन्हें मान लीजिए कि 100 पर आवर का दे रहे हैं। इसी तरह हम ईपीएफ ले रहे हैं। ईपीएफ हम इन्हें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मान लेते हैं कि 120 रुपया दे रहे हैं पर मंथ। और इसी तरह हम ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी इन्हें दे रहे हैं, तो वो हम दे रहे हैं 160 रुपये पर मंथ। इसी तरह डियरनेस अलाउंसेस वो हमारा कंप्यूटेड वैल्यू है जो कि इनके सैलरी के हिसाब से आएगा। एंड देन हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एम्प्लॉय की जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। अदरवाइज मैं इस ऑप्शंस को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इसमें मैं ले लूँगी। इसी तरह मैं इसे कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करती हूँ। एंड देन हम एक और एम्प्लॉय की बना ले रहे हैं इस तरह से, राधा। एंड देन हम इंटर प्रेस किया। ये अंडर प्राइमरी में हम इसका ब्रांच ऑफिसर एंड टीचिंग स्टाफ सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इसकी भी बेसिक सैलरी हम दे रहे हैं जो भी हमारी होगी। बेसिक सैलरी लिया, रेट दे रहे हैं हम इसको 20,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। इसका जो इसे हम ओवर टाइम ये नहीं कर रही है तो इसे ओवर टाइम नहीं देंगे। ट्रैवलिंग अलाउंसेस सिर्फ दे रहे हैं इसे हम 300 रुपये पर मंथ। और इसका जो ईपीएफ है वो दे रहे हैं। ईपीएफ हम इसका दे रहे हैं 120 रुपये पर मंथ। देन जो इसका ओवर टाइम ये नहीं कर रही है तो हम ओवर टाइम वगैरह नहीं देंगे। एंड देन हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो भी इसकी डिटेल्स वगैरह हो आप डाल सकते हैं, वो आपकी कंपनी देंगी लिस्ट में बनाने के लिए। जब पेरोल का जो बोलेगा कंपनी आपकी, जो पेरोल की हमें सीट बना के दो, तो वो आपको एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स देगा। आप ही उसे यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। एंड देन हम इंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने सीखा, वापिस हम स्टेप की से बाहर आते हैं। आपने सीखा एम्प्लॉय ग्रुप बनाना, एम्प्लॉय नेम बनाना, यूनिट बनाना, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाना, पे हेड बनाना, पेरोल वाउचर बनाना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि पेरोल की एंट्री हम कैसे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियोस में तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।